वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जावा में मैथ्स और बूलियन मेथड्स के बारे में। मैथ्स मेथड्स कौन से होते हैं? मैथ्स क्लास के अंदर कुछ मेथड्स डिफाइन होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे मैथ्स डॉट पिन एक्स कॉमा वाई। इस मेथड के थ्रू हम पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू पास की है उन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं मैथ डॉट मिन 5, 10। वो क्या करेगा, 5 और 10 में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो एज ए आंसर रिटर्न कर देगा और इसका आंसर आएगा 5। उसी तरीके से एक मेथड है मैथ डॉट एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी मीन्स स्क्वायर रूट। जो भी हम वैल्यू पास करेंगे इस मेथड में वो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके हमें एज ए आंसर रिटर्न करेगा। हमने जैसे पास किया मैथ डॉट एसक्यूआरटी 64, तो इसका आंसर रिटर्न होगा 8 बिकॉज जो 64 है उसका स्क्वायर रूट 8 होता है। नेक्स्ट है मैथ डॉट एब्स। एब्स मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको यूज करने के लिए हम इसमें कोई भी वैल्यू जो भी हम पास करेंगे इसके अंदर वो उसकी एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे मैथ डॉट एब्स -4.7। सो -4.7 की जगह इसका जो आंसर रिटर्न होगा वो होगा 4.7 बिकॉज इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट नेगेटिव साइन होगी। नेक्स्ट है मैथ डॉट रैंडम, जो कि रिटर्न करता है रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। और इसको यूज करने के लिए हम लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। तो कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे 0.1450780130078213 इस वैल्यू को, इस रैंडम वैल्यू को एज ए आंसर रिटर्न किया है। इसी को अगर हमें मोर प्रिसाइज तरीके से यूज करना है या हम इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो हम अपनी रेंज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट नाम से रैंडम नंबर, और जब हमने इसको यूज किया मैथ डॉट रैंडम एस्ट्रिक 101, तो ये 0 और 100 के बीच में कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 55। तो ये हमारा क्या है, ज़्यादा कंट्रोल है इस मेथड को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है बूलियन मेथड्स। बूलियन मेथड्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ में से एक ही वैल्यू को चूज़ करना है। जैसे यस या नो, ऑन या ऑफ, ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ पे हम बूलियन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और मोस्टली ये ट्रू या फॉल्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है और इसको कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे अ बूलियन टाइप इज डिक्लेयर्ड विद ए बूलियन कीवर्ड। इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें बूलियन कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, बूलियन इज जावा फन इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे हमने ट्रू वैल्यू असाइन कर दी इस वेरिएबल को। दूसरा बनाया बूलियन इज फिश टेस्टी फॉल्स, तो यहाँ पे हमने फॉल्स वैल्यू स्टोर कर दी। जब हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज जावा फन, तो इसका आउटपुट प्रिंट हुआ ट्रू। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज फिश टेस्टी, तो इसका आउटपुट प्रिंट हुआ फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, उसकी वैल्यू दी 10, और एक वेरिएबल लिया इंटीजर y जिसको वैल्यू दी 9।
तो अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से यूज कर सकती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर x ग्रेटर देन y है, जो कि है क्योंकि x में 10 है और y में 9 है, तो इसका आंसर रिटर्न होगा ट्रू। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ इनको यूज कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को कंपेयर कराने के लिए। नेक्स्ट है, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं विदाउट अ वेरिएबल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 ग्रेटर देन 9, तो भी आंसर ट्रू ही रिटर्न होगा। यहाँ पे हमने उसको थ्रू अ वेरिएबल ना लिख के डायरेक्ट वैल्यूज को यूज किया है। उसी तरीके से इक्वल टू ऑपरेटर के साथ भी यहाँ पे हम बूलियन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे int x इक्वल्स टू 10। तो अब मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x इक्वल इक्वल्स 10, दैट मीन्स हमने अगर दो बार इक्वल टू लिया है, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर कराना चाह रहे हैं, और x की वैल्यू 10 है और राइट साइड में भी वैल्यू 10 है, तो ये आंसर रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन होके ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू आनी थी। अब अगर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 इक्वल इक्वल्स 15, क्या 10 15 के बराबर है? तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं द बूलियन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन is the basis for all Java comparison and conditions. I hope you like my video.